विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 20 अध्याय 11 से 29 पद पर आज हम मनन करेंगे और आज का संदेश का शीर्षक है द 7 वर्ड्स ऑफ द रिजरेक्टेड जीसस। द 7 वर्ड्स ऑफ द रिजरेक्टेड जीसस। पुनरुत्थित यीशु के 7 वचन। पुनरुत्थित यीशु के 7 वचन। आज हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार और उसके 20 अध्याय से जीवित यीशु के 7 वचनों पर मनन करेंगे। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने 7 वचन कहे जिस पर आज हम मनन करेंगे। गुड फ्राइडे के दिन हमने क्रूस पर बोले गए 7 वाणियों पर मनन किए और आज हम यीशु मसीह के जीव उठने के बाद, उसके पुनरुत्थान के बाद 7 वचन प्रभु ने यहाँ पर कहे। हम उन 7 वचनों पर मनन करेंगे। सबसे पहला जो वचन है जो प्रभु ने कहा मरियम मगदलीनी से, वो है 15 पद में। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? वोमेन, व्हाई आर यू क्राइंग? हे महिला, हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? ये पहला वचन है जो हम यहाँ पर बाइबल में पाते हैं। तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? ये पहले शब्द थे जो यीशु ने पुनरुत्थान के बाद कहे थे। यहाँ पर कब्र के पास में मरियम मगदली है। मरियम मगदली जो कब्र के पास खड़ी थी। 11 पद में हम पाते हैं, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक कर। हम यहाँ पर पाते कि मरियम मगदली रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी थी। मरियम मगदली वो महिला थी जिसके अंदर से प्रभु ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। मरियम मगदली दुष्ट आत्मा से ग्रसित महिला थी जिसको प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा प्रदान किया था। इनके अंदर में 7 दुष्ट आत्माएं थी और प्रभु ने उनको दुष्ट आत्माओं से मुक्त किया था। और उसके बाद से मरियम मगदली निरंतर प्रभु यीशु मसीह की अनुयायी बन गई, प्रभु यीशु मसीह की विश्वासी बन गई। और मरियम मगदली अपनी संपत्ति के द्वारा से प्रभु की सेवकाई करती थी। छुटकारा पाने के बाद मरियम मगदली अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु की सेवा करती थी। जब मरियम मगदली के घर में प्रभु यीशु मसीह आया तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र को प्रभु के चरणों में उंडेल दिया था। चेलों ने कहा कि ये तो पैसे की बर्बादी है, इसको बेचकर कंगालों को खिलाया जा सकता था, परंतु प्रभु ने कहा इन्होंने मेरे साथ भलाई किया है और इसलिए जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार होगा वहाँ पर उसके काम की चर्चा किया जाएगा। ये मरियम मगदली जो प्रभु के द्वारा से छुटकारा प्राप्त की थी, प्रभु यीशु मसीह की अनुयायी थी, अपनी संपत्ति के द्वारा से प्रभु की सेवा करती थी, प्रभु की एक अच्छी आराधक थी। उसका जीवन प्रभु के लिए पूरी तरह से समर्पित था, प्रभु के लिए पूरी तरह से समर्पित था। जब यीशु को क्रूसारोहण के लिए लेकर जा रहे थे तब मरियम मगदली महिला सभा के साथ यीशु के लिए विलाप कर रही थी। महिलाओं की मंडली थी, महिलाओं का एक समूह था जो प्रभु के पीछे चलती थी और जो अपनी संपत्ति के द्वारा से प्रभु की सेवा करती थी। और उनमें से एक मरियम मगदली थी। जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के पहाड़ के तरफ लेके जा रहे थे तो मरियम मगदली अन्य महिलाओं के साथ में विलाप कर रही थी प्रभु यीशु मसीह के लिए। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे यरूशलेम के पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। लूका 23 अध्याय 27 से 28 पद में प्रभु ने कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों। यहाँ पर प्रभु ने पुत्री शब्द इस्तेमाल किया है। हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। आपको इस बात के लिए नहीं रोना है कि यीशु मसीह क्रूस पर दुख सहा, क्रूस पर मारा गया, उसके हाथ पर कीड़े ठोक दिए,
भावनाओं में आकर आपको बहने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा अपने लिए और अपने पुत्रों के लिए, अपने और अपने बालकों के लिए रो। आज हर एक परिवार को, हर एक माता पिता को अपने बच्चों के लिए सच में रोने की जरूरत है, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, उनके साथ समय बिताने की जरूरत है, उन्हें प्रभु के भवन में लेकर आने की जरूरत है। आज के जो बच्चे हैं वो परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं, और इसलिए प्रभु ने पहले से कह दिया मेरे लिए मत रो, परंतु अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो मरियम मगदलिनी अन्य स्त्रियों के साथ ही साथ वो क्रूस के नीचे खड़ी थी। चेले भाग चुके थे, परंतु मरियम मगदलिनी जो है क्रूस के नीचे, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नीचे खड़ी थी। और वहीं पर यीशु की माता मरियम भी थी। तो मरियम को तो प्रभु ने अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना के हाथ में सौंप दिया, और यूहन्ना उसी घड़ी उसको लेकर चला भी गया, परंतु मरियम मगदलिनी क्रूस के नीचे खड़ी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह तीसरे प्रहर के निकट अपना प्राण छोड़ दिए, और उसके बाद फिर अरमतिया का यूसुफ ने अपने नया कब्र में यीशु मसीह को रख दिया, और कब्र को पत्थर से बंद कर दिया गया, और उस पर रोमी सरकार ने अपना मोहर लगा दिया ताकि कोई भी ना खोल सके, और वहाँ पर पहरेदार नियुक्त कर दिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था अपने विषय में कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसको 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। और इसलिए कब्र जो है एक चट्टान था जिसको खोद कर बनाया गया था, वहाँ पर यीशु मसीह के देह को रखा गया और उसको पत्थर से मुंह को बंद कर दिया गया। रोमी सरकार के द्वारा सील मोहर लगा दिया गया था, और पहरेदार नियुक्त कर दिए गए थे कि कोई ना खोल सके। और सबत का दिन था अगले दिन, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं जा सका। परंतु रविवार के दिन बड़े सुबह हम इस अध्याय के पहले पद में पाते, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। बड़े सुबह उठकर लगभग 4 बजे मरियम मगदलिनी जो है कब्र पर आई सुगंधित द्रव्य को लेकर, ताकि वो यीशु मसीह के देह में उसको लगा सके। परंतु उनके लिए एक बड़ी समस्या था कि कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, उसको रोमी सरकार ने सील मोहर कर दिया है, और सिपाही पहरेदारी कर रहे हैं। प्रभु तक कैसे पहुंचा जाए, एक बड़ी समस्या थी। और वो लोग इस बात से बड़ा चिंतित थे, बड़े व्याकुल थे कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा, हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। और वो लोग रो रहे थे। और जब वो वहां पर कब्र के पास पहुंचे तब उन्होंने क्या देखा कि कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है, कब्र का पत्थर हट चुका है, और प्रभु यीशु मसीह वहां से मुर्दों में से जी उठा है। और वहां पर उन्होंने 2 स्वर्गदूतों को देखा, एक को सिरहाने में और एक को पैताने में, और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को लपेटा हुआ सिरहाने के पास उन्होंने पड़ा देखा। यहाँ पर हम मरियम को देखते हैं। जब यीशु मसीह जीवित था, शरीर में था, तो मरियम उसके अनुयायी थी, अपनी संपत्ति के द्वारा से उसकी सेवा करती थी। जब यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया तब भी मरियम उसके साथ थी। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए गए तब भी मरियम वहां पर थी। और अब जब यीशु मसीह को पूरी तरह से दफना दिया गया, उसका मृत्यु हो गया, तब भी मरियम कब्र के पास खड़ी थी। यहाँ पर हम मरियम के प्रेम को देखते हैं। आशा, विश्वास और प्रेम, ये तीनों स्थिर है, परंतु इन सबसे बढ़कर प्रेम है। उनका विश्वास खत्म हो गया। यीशु मसीह, उन्होंने सोचा था कि यीशु मसीह कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा काम करेंगे, परंतु यीशु मसीह पिलातुस पिलातुस की आज्ञा से मार डाले गए। उनका विश्वास खत्म हो गया। उनको आशा था कि यीशु मसीह जैसे औरों को जिलाया वो अपने आप को बचा लेंगे, परंतु यीशु मसीह ने अपना प्राण पिता के हाथों में सौंप दिया। उनका विश्वास खत्म हो गया, उनकी आशा खत्म हो गई, लेकिन अब प्रेम के खातिर वो कब्र के पास में खड़ी हुई है, प्रेम के कारण से। और हमको परमेश्वर की सेवा प्रेम के कारण से करना है। प्रभु मसीह अपने पुनरुत्थान के पश्चात पतरस से और पूछा कि पतरस, क्या तो मुझसे इन सब से बढ़कर प्रेम करता है? आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर को
प्रेम के खातिर उसकी आराधना करें और प्रेम के खातिर हम उसकी सेवा करें। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह का जो प्रश्न था, पहला जो संदेश था मरियम मगदलीनी के लिए था, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है। मरियम की भक्ति भावना उसको कब्र के पास में ले करके आई। मरियम यीशु के पार्थिव देह पर सुगंधित द्रव्य लगाना चाहती थी। अब प्रश्न है कि मरियम रो क्यों रही है। मरियम क्यों रो रही है? शायद वो 3 दिन तक लगातार रोती रही है। उनका रोना अभी भी थमा नहीं है। और अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि यीशु मसीह का देह वहां से गायब है। यीशु मसीह का पार्थिव शरीर भी वहां पर नहीं है। और वो रो रही कि मेरे प्रभु के देह को वो लोग कहाँ लेके चले गए, कहीं दूसरी जगह में शिफ्ट कर दिए। तो यहाँ पर हम मरियम के रोने से 2 बातों का पता चलता है। पहली बात कि मरियम की महान भक्ति भावना यहाँ पर प्रकट होती है प्रभु के लिए। मरियम की भक्ति भावना यहाँ पर प्रकट होती है। और दूसरा, मरियम अभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाई है। मरियम अभी भी वचन पर विश्वास की कमी दिखाई देता है। मरियम के जीवन में अभी भी विश्वास की कमी दिखाई देता है। यीशु ने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, तीसरे दिन वो जी उठेगा, परंतु मरियम मगदलीनी को अभी भी विश्वास की कमी है। प्रभु मसीह का पुनरुत्थान मरियम के आंसुओं को आनंद में बदल दिया। प्रभु मसीह का पुनरुत्थान जो आंसू बहा रही थी वो आनंद में बदल गया। स्वयं प्रभु मसीह मरियम के सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जब यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा तो मरियम उसको पहचान नहीं पाई और उसको माली समझकर वो कहती है, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। आज भी लोग बालक यीशु को जानते हैं, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए हुए जानते हैं, मरियम के गोद में उसको जानते हैं, लेकिन पुनरुत्थान के बाद जो यीशु मसीह है उसको लोग नहीं जानते, जीवित यीशु मसीह को नहीं जानते। और यही कारण है कि आज अपने दुखों के कारण से या विश्वास कमी के कारण से लोग आंसू बहा रहे हैं और रो रहे हैं कि हमारे लिए बंधन को कौन तोड़ेगा, हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। और विलाप कर रहे हैं वो कि यीशु मसीह अब यहाँ पर नहीं है। आज भी लोग जो है आंसू बहा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यूहन्ना 14:20 में प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। कब? यदि आज आप आंसू बहा रहे हैं, शायद आप पारिवारिक समस्याओं के कारण या बीमारी के कारण या आर्थिक समस्याओं के कारण या असफलताओं के कारण या पाप के कारण से यदि आप आंसू बहा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपके लिए आपके इस समस्याओं को कौन दूर करेगा, आपके लिए ये बंधन को कौन तोड़ेगा, तो हम वहां पर देखते हैं जब उन्होंने आंखें उठाकर देखी तो पत्थर पहले से लुढ़का हुआ है, पहले से लुढ़का हुआ है और स्वर्गदूत उसके ऊपर बैठा हुआ है। और उसने कहा कि तुम लोग किसको ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो। वो लोग मृत यीशु को ढूंढ रहे थे, वो मरे हुए यीशु को ढूंढ रहे थे, परंतु स्वर्गदूत ने कहा वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। स्मरण करो, उसने कहा था कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। जाओ और पतरस को और शेष चेलों को कहो कि वो गलील में उनसे मुलाकात करेंगे। गलील वो जगह था जहाँ यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए थे। गलील के काना नगर में प्रभु यीशु मसीह ने पानी को द्राक्षरस में बदला था। गलील में ही प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से 5000 के भीड़ को खिलाया था। गलील के झील को प्रभु ने आंधी तूफान को शांत किया था। बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने गलील में किए थे और प्रभु ने कहा मैं तुमसे पहले गलील में मुलाकात करूंगा। और इसके बाद हम पाते कि यहाँ पर मरियम चेलों को बता देती है ये बात। चेले आकर खाली कब्र को देखते हैं और गलील को चले जाते हैं।
लेकिन मरियम अभी भी कब्र के पास में प्रेम के कारण से, प्रेम के कारण से। और हमको परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की आराधना प्रेम के खातिर करना चाहिए। आज हो सकता है कि आज आप आंसू बहा रहे हैं समस्याओं के कारण से या दुखों के कारण से, परंतु प्रभु ने कहा तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा जब तुम मेरा दर्शन पाओगे, जब तुम्हें प्रकाशन मिलेगा, जब तुम मुझको जान जाओगे कि मैं जीवित हूँ, मैं मर गया था और अब युगान युग जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां अब मेरे पास में। यदि चाबी मेरे पास में है तो मैं ताला खोल के अंदर जा सकता हूँ। प्रभु चाबी अपने हाथ में रखा है, स्वर्ग का चाबी, पृथ्वी का चाबी और अधरों की चाबियां, अधिकार अब यीशु मसीह के पास में। वो कहता है मैं मर गया था परंतु अब मैं जीवित हूँ। और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16:22 पद में, और तुम्हें भी अब तो शोक है परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। प्रभु कहता मैं तुमसे फिर से मुलाकात करूंगा। वो कहता है मैं रोज तुमसे मिलूंगा। जैसे अदन के बाग में परमेश्वर हर सुबह आदम और हवा से मिलने के लिए आया करता था, प्रभु कहता है मैं रोज तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, तुम मेरा दर्शन पाओगे और तुम्हारा आनंद, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा और तुम्हारा आनंद को कोई छीन नहीं सकेगा। आज हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? संसार में, संसार की चीजों में। हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास संसार की सारी चीजें रहेगी तो हम बहुत खुश रहेंगे, और वो परमेश्वर को छोड़ करके वो पूरे संसार की चीजों को ढूंढने में लग जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ होगा? आनंद प्रभु यीशु मसीह में मिलेगा जब आप उसका दर्शन पाएंगे, जब आप प्रकाशन पाएंगे, जब आप जानेंगे कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है, जब जानेंगे कि यीशु मसीह अब मेरे साथ में है, तो आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। भजन 16:11 पद में दाऊद कहता है तेरे निकटता में आनंद की भरपूरी है। प्रभु यीशु मसीह के निकटता में आनंद की भरपूरी है। प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले मरियम मगदलिनी को दर्शन दिया, क्योंकि मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इस कारण से वो कब्र, खाली कब्र को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, वो वहां पर रोती भी खड़ी थी। और प्रभु ने मरियम से खुद आकर के मुलाकात किया, तो क्यों रोती है और दूसरा तुम किसको ढूंढ रही हो? आज यही प्रश्न प्रभु मुझसे और आपसे करते हैं, आप आज क्यों रो रहे हैं और आप किसको ढूंढ रहे हैं? यदि आप संसार की चीजों को ढूंढ रहे हैं तो वो आपके आगे आगे जाएगा, और यदि प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं तो सारी चीजें आपके पीछे पीछे आएगी। प्रभु ने कहा यदि तुम ढूंढोगे, अपने पूरे मन से खोजोगे तो तुम पाओगे। मरियम प्रेम के कारण से रोते हुए, आंसुओं के साथ रोते हुए वो यीशु मसीह को ढूंढ रही थी और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को वो प्राप्त कर पाई। पुराने नियम में हम पाते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब का जीवन भरा पूरा परिवार था और परीक्षा उनकी शैतान के द्वारा से लिया गया और अय्यूब के पास जो कुछ था सब समाप्त हो गया, यहाँ तक कि वो बीमार हो गया। अय्यूब बहुत दुखी हो गया, अय्यूब परमेश्वर से दूर चला गया, अय्यूब प्रार्थना करना बंद कर दिया, अय्यूब का जीवन दुखों से भर गया था। और तब परमेश्वर ने अय्यूब को दर्शन दिया। जब अय्यूब परमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया, जब जीवित परमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया, तो अय्यूब 19 अध्याय 25 से 26 पद में कहता है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो कहता है मुझे विश्वास है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मौजूद है, और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। अय्यूब कहता है मुझे पूरा निश्चय है मेरा बचाने वाला, मुझे छुड़ाने वाला जीवित है। जब लोगों को कोई आशा नहीं रहता है, कोई विश्वास नहीं रहता है, तो उनका जीवन कष्ट से, दुखों से भर जाता है। परंतु हमारे पास एक जीवित आशा है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है और वो कहता है यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम पाओगे, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे सुनूंगा, यदि तुम मुझे अपने जीवन में आमंत्रित करोगे
तो मैं तुम्हारे जीवन में आऊँगा, क्योंकि मैं जीवित हूँ, क्योंकि मैं मरा नहीं हूँ, मैं मर गया था परंतु अब मैं जीवित हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, जैसे मैं जीवित हूँ वैसे तुम भी जीवित रहो। यदि आज आप प्रभु की खोज करते हैं, यदि आज आप प्रभु को पुकारते हैं, तो प्रभु कहता है मैं तुमसे मिला करूँगा, मैं तुम्हारे जीवन में आऊँगा और तुम्हारे प्रार्थनाओं का मैं उत्तर दूंगा। वो कहता है मैं मर गया था और अब एक जीवान युग जीवता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास में है। आपके लिए दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है उसकी चाबी मेरे पास में है। तुम्हारे सामने जो दरवाजा बंद है, उन बंद दरवाजों को मैं खोल दूंगा। और प्रभु मसीह के खोले हुए दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता है, और प्रभु ने जो दरवाजा बंद किया है उसको कोई खोल नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु मसीह के पास अधिकार है, चाबी है। यदि प्रभु ने शैतान की गतिविधियों को बांध दिया है तो शैतान कभी भी हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है, और यदि प्रभु ने हमारे लिए आशीष के लिए द्वार खोल दिया है तो शैतान उसको बंद नहीं कर सकता है। प्रभु ने कहा जब तुम मेरा दर्शन पाओगे तो तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। पौलुस प्रेरित जेल में है, रोम की जेल में है, उस पर मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुका है, और उसके बावजूद वो कहता है मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ, मैं प्रभु में आनंदित हूँ। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। और मैं चाहता हूँ, फिलिपियों की कलीसिया को वो लिखता है, मकिदुनिया की कलीसिया को लिखता है और कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, तुम प्रभु में हमेशा खुश रहो। मैं फिर से कहता हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु तुम्हारे निकट है, प्रभु तुम्हारे बहुत पास में, प्रभु तुम्हारे नजदीक में है, वो जीवित है, उसे पुकारो, वो तुम्हारे जीवन में आएंगे और तुम्हारी सहायता करेंगे। जब प्रभु मसीह का जन्म हुआ और उसके बाद जो किसी लोगों ने आकर दर्शन किए, राजा हेरोदेस प्रभु मसीह की खोज कर रहे थे उसको मार डालने के लिए, परंतु ज्योतिषी लोगों के बाद मरियम बालक यीशु को लेकर यूसुफ के साथ में वो मिस्र देश को भाग गए और वहां पर 2 साल तक रहे। और इसके बाद राजा हेरोदेस ने यरूशलेम और आसपास के सारे बच्चों को जो 2 साल के थे मरवा डाला, 2 साल के बच्चों को मरवा डाला। शैतान का टारगेट हमारे बच्चे। आप जो बच्चे वाले हो, ये बच्चा आपका नहीं है, ये बच्चा परमेश्वर का है, और शैतान इन बच्चों को टारगेट किया हुआ है परमेश्वर से दूर ले जाकर नाश करने के लिए। तो वहां पर मत्ती 2 अध्याय के 18 पद में लिखा है, रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे है नहीं। यहाँ पर राहेल जो है अपने बालकों के लिए रो रही थी, क्योंकि वे, और शांत होना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वे है नहीं। और मुझे और आपको भी अपने अपने बच्चों के लिए प्रभु ने कहा तुम अपने बच्चों के लिए रो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि शैतान जो है इन बच्चों के जीवन को नाश करने के लिए वो कोई न कोई युक्ति बनाता रहेगा। और यदि आप अपने बच्चों को प्रार्थना में ढांपे नहीं रखेंगे, यदि अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में नहीं रखेंगे, तो शैतान निश्चित रूप से बच्चों को परमेश्वर की संगति से दूर ले जाकर उनके जीवन को खराब कर सकता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय निकाले, यशायाह 54 अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 पद को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर अपने लोगों से हमेशा प्यार करता है, चाहे हम कितना भी गलती करें, अविश्वास करें, विद्रोह करें, तब भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और यहाँ पर वो कहता है यशायाह 54 अध्याय 1 से 4 पद में, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। प्रभु कहता है तू जो पुत्रहीन है, तू जो बांझ है, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुआ, प्रभु कहता है अपना गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार। प्रभु कहता है अपना गला खोल करके पुकार। 2 पद में अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर,
और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। प्रभु कहता है कि अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। आप अपने तंबू को कितना चौड़ा करना चाहते हैं, ये आप डिसाइड कीजिए। आप 1 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक, कितने दूर तक आप अपनी सेवकाई को बढ़ाना चाहते हैं। आप कितने दूर से चाहते हैं कि लोग परमेश्वर के भवन में आए, इसका निर्णय आपको करना है। प्रभु कहता है पहली बात तो तुम पुकारो, दूसरी बात कहता है अपने तंबू का स्थान चौड़ा करो, तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। बाइबल कहती है तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। जब हम प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे, जब हम प्रार्थना में अपने बच्चों को ढांपे रखेंगे, जब अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में लेकर के आएंगे, और तब परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीषित करेगा और वो जाति जाति के अधिकारी होंगे। 4 पद में मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम बुराई को फिर स्मरण ना करेगी। प्रभु कहता है पुनरुत्थान की बात मत डर, डरो मत। यहूदी और लोगों ने, शास्त्री फरीसी महायाजकों ने यीशु मसीह को मरवा डाला फेंतुस पिलातुस के द्वारा से और उसको कब्र में बंद कर दिया था। और इसलिए अब चेले लोग भी बहुत डरे हुए हैं, चेले भी घबराए हुए हैं। हमारा गुरु को उन्होंने मार डाला, अब हो सकता है कि वो हमको भी पकड़ ले और हमारे साथ में भी वो लोग दुर्व्यवहार करें, और इसलिए चेले डरे हुए थे। परंतु पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने, ईश्वर के दूत ने ये संदेश दिया, डरो मत, वो जीवित है, वो जी उठा है। आज मुझको और आपको जीवन के किसी परिस्थितियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित है। और वो कहता है यशायाह 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ में हूँ। मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। यदि प्रभु मेरे और आपके साथ में हैं तो हम आनंदित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दूसरी वाणी जो प्रभु ने अपने जी उठने के बाद कहा, यूहन्ना के सुसमाचार 20वां अध्याय 16 पद में, यीशु ने उससे कहा मरियम। दूसरा जो शब्द है जो प्रभु ने अपने पुनरुत्थान के बाद कहा, मरियम। मरियम को नाम लेकर प्रभु ने संबोधित किया। वो हमारे नाम को जानता है, वो हमारे नाम को जानता है, वो हम में से हर एक के नाम को जानता है। मरियम को प्रभु ने दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया था। मरियम प्रभु यीशु मसीह की अनुयायी बन गई थी। मरियम अपनी संपत्ति के द्वारा से उसकी सेवा करती थी। मरियम ने प्रभु को 300 दिनार के बहुमूल्य इत्र से उसका अभिषेक की थी। मरियम यीशु मसीह के क्रूस के पास थी। प्रभु यीशु मसीह जब अंतिम श्वास ले गए थे तो मरियम उसके सामने थी। जब यीशु मसीह को दफना दिया गया तब भी मरियम कब्र के पास खड़ी है। मरियम ने प्रभु को भूला नहीं है। यदि आप प्रभु के लिए सेवा करते हैं, प्रभु के काम करते हैं, तो प्रभु मुझको और आपको कभी भी नहीं भूलेगा। वो कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा और कभी भी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा और कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। वो हम में से हर एक के नाम को जानता है। मरियम का संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ही प्रेम का, भक्ति का और सेवा का था। बहुत ही नजदीक का रिलेशनशिप था, व्यक्तिगत संबंध था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को बाय नेम, नाम लेकर के बुलाया, मरियम। जब आप प्रभु से प्यार करेंगे, जब प्रभु के करीब रहेंगे, जब प्रभु की बात को सुनते रहेंगे, तो प्रभु आपका नाम लेकर के बुलाएगा। आपकी परमेश्वर की आवाज आपके भीतर से आएगा। आप अपने नाम को स्पष्ट सुनेंगे, चाहे आप नींद में रहें या जागते रहें या अर्धनिद्रा में रहें या चलते रहें, प्रभु आपको नाम लेकर बुलाएगा। जैसा यशायाह 41 अध्याय के पहले पद में लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब
तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तो मेरा ही है। यदि हमारे पास चाहे 2 बच्चे हो या 4 बच्चे हो या 10 बच्चे हो या 100 बच्चे भी क्यों ना हो, हमको एक एक बच्चे का नाम पता रहता है। यहाँ जितने भी आप बैठे हैं, आप सबका नाम मुझे मालूम है, और मैं सोचता हूँ कि मेरी बात शायद ही है आप में से कोई जो सबका नाम जानते होंगे। तो हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है, वो हमको बाय नेम, नाम के साथ जानता है और नाम से बुलाता है। वो कहता है तो मत डर, क्योंकि मैंने तुझको छुड़ा लिया है, शैतान के बंधन से आजाद कर दिया है, मृत्यु से छुड़ा लिया है, बीमारी से छुड़ा लिया है, गरीबी से छुड़ा लिया है, श्राप से छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। जब कई यीशु को देखना चाहता था, लूका 19 अध्याय में, और वो नाटा था और बड़ी भीड़ ने यीशु मसीह को घेरा हुआ था, और इसलिए जक्कई यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। तो जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए एक उपाय सूझा। वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और वहां से वो यीशु मसीह को देखने के लिए इंतजार करने लगा। जब यीशु मसीह गुलर के पेड़ के नीचे में आया, तब क्या कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में पाहुन होना है। प्रभु जक्कई को नाम के साथ जानता है। जब आपके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम रहेगा, तो प्रभु आपको नाम लेकर के बुलाएगा, नाम सहित प्रभु आपको बुलाएगा, और वो कहता है मत डर, क्योंकि तू मेरा है। प्रभु ने हमको छुड़ा लिया है, प्रभु ने अपने लहू के द्वारा से दाम दे करके मोल ले लिया गया है, और इसलिए अब हम शैतान की संपत्ति नहीं है, हम शैतान की प्रॉपर्टी नहीं है, हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। और परमेश्वर अपनी प्रॉपर्टी को, जो इस संसार में सबसे ज्यादा कीमती है, वो अपनी हिफाजत करता है। वो कहता है मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे अपने लहू के बारे में रखूंगा, मैं स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि मुझे हरदम घेरे रहे, और इतना ही नहीं, मैं खुद तुम्हारे चारों तरफ अग्नि का बाड़ा बांध करके मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो हम लोग बहुत कीमती हैं। मुझे और आपको अपना मूल्य समझना है, और छोटे छोटे कामों में अपने टाइम को, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। परमेश्वर कहता है तू मेरा है, तू मेरा बेटा है, और शैतान किसी भी प्रकार से हमारे जीवन को खराब नहीं कर सकता है। शैतान का काम है हमारे जीवन में दुख लाना, हमारे जीवन में अविश्वास को लाना, शक को लाना, बीमारी लाना, गरीबी लाना, अशांति लाना, परमेश्वर की सेवा से दूर करना। ये शैतान का कार्य है, परंतु हमको हमेशा इस बात को याद रखना है, मेरा परमेश्वर मुझको जानता है। आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जानते हैं, हम अपने देश के प्रधानमंत्री को जानते हैं, राष्ट्रपति को जानते हैं, लेकिन क्या वो हमको जानती है? क्या वो हमको जानते हैं? हम तो उनको जानते हैं, उनका फोटो भी घर में रख सकते हो, टीवी में आप, मोबाइल में अपना उनका चेहरा देख सकते हो, लेकिन वो हमको नाम के साथ में नहीं जानते, व्यक्तिगत रूप से वो नहीं जानते। लेकिन हमारा परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, पूरा सृष्टि को बनाया है, वो हमको बाय नेम जानता है, नाम के साथ जानता है। जब कोई हमको नाम लेकर के बुलाता है, तो हमको, जब कोई अनजान शहर में हो आप, जहाँ पर आपके जान पहचान वाले कोई भी नहीं है, और यदि कोई आपको नाम से बुलाए, तो आप तुरंत देखो भाई कौन है जिसने मुझे नाम से बुलाया है। आपको, आपके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई तो है जो आपको जानता है, कोई तो है जो आपकी जान पहचान का है, और आप उसको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद इस दुनिया में आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर मुझको और आपको जानता है। मत्ती 6 अध्याय 8 पद में प्रभु ने कहा, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। इस संसार में हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं, बहुत सारी जरूरतें हैं, और हम उन जरूरतों को पूरा करने में हम संघर्षरत रहते हैं, हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और कई बार हमारी आवश्यकताओं को हम पूरा करने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो प्रभु कहता है, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। इसका मतलब है परमेश्वर जानता है आज आप कहां पर हो,
परमेश्वर जानता है आज आपकी क्या स्थिति है, आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या परेशानियां हैं। परमेश्वर जानता है आप किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, और वो कहता है कि जब तुम मेरा दर्शन पाओगे तब तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु ने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इस दुनिया में आज यदि आप प्रभु का खोज करते और प्रभु को आप खोजेंगे तो प्रभु ने कहा जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, जब तक यहोवा निकट है तब तक उसको पुकारो, जब तक वो निकट है पुकारो। और वो मुर्दों में से जी उठा है, वो कहता है यदि संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुम्हारे सुनकर तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु कहता मैं जीवित हूं और तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भजन संहिता 139 अध्याय 1 और 2 पद में दाऊद कहता है हे यहोवा तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। प्रभु कहता है तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। मतलब आप कहाँ हो, क्या काम कर रहे हो, मार्ग में अकेले हो या आपका काम बहुत कठिन है या आपके चारों तरफ विरोधी है, प्रभु जानता है, परमेश्वर जानता है, आपके मन के व्याकुलता को जानता है, आपके हृदय के दुख को जानता है, वो दूर से समझ लेता है। और यशायाह 65 अध्याय 24 पद में कहता है उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, उनके पुकारने से पहले मैं उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा, उनके मांगते ही मैं सुन लूंगा क्योंकि मैं जीवित हूँ। हमारा परमेश्वर यदि मरा हुआ रहता तो वो हमारी पुकार को नहीं सुन सकता था, हमारी आवश्यकताओं को नहीं जान सकता था, लेकिन वो जीवित है और वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है। तो जीवित यीशु मसीह का जो पहला वचन है तुम हे नारी तू क्यों रोती है और क्यों और किसको ढूंढ रही है। दूसरा वचन प्रभु ने कहा मरियम, और तीसरा वचन है जो 20 अध्याय के 17 पद में है। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। प्रभु ने कहा मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, गो टू माई ब्रदर्स एंड टेल देम। जो तीसरा वचन प्रभु का है जाओ मेरे भाइयों के पास जाओ और उन्हें बताओ। मरियम प्रभु मसीह का दर्शन प्राप्त की, प्रभु ने मरियम का नाम लेकर के बुलाया, मरियम को विश्वास हो गया कि यीशु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन चेले अभी भी डरे हुए हैं, चेले अभी भी भयभीत है। तो प्रभु ने कहा मेरे चेलों के पास जाओ और उन्हें बताओ। यीशु मसीह को आपने जान लिया, यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया, आपने अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर लिया, तो आप खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है। तो हमको यीशु मसीह के बारे में दूसरों को भी बताना है। महान आदेश जो प्रभु यीशु मसीह का है, जो मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 में, मरकुस 16 अध्याय 15 से 20 में कहा जाता है। प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। आज केवल समस्याओं का प्रचार होता है, केवल आवश्यकताओं का प्रचार होता है। प्रभु ने कहा सुसमाचार बताओ लोगों को कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, स्वर्ग और पृथ्वी का चाबी अब मेरे पास में है, मैं हर बंद दरवाजे को मैं खोल सकता हूं, मैं जीवित हूं, वो मुझे पुकारेंगे तो मैं उनके जीवन में आऊंगा। प्रभु ने कहा जाओ उन्हें बताओ, और जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी सारी बातें मानना सिखाओ, सारी बातें मानना सिखाओ।
बपतिस्मा के बाद उनको सारी बातें मानना है, वचन का अनुसरण करना है, शिक्षा प्राप्त करना है। और मरकुस 16 अध्याय में प्रभु ने कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उनके जीवन में ये बिलीवर्स अथॉरिटी, ये अधिकार उनको मैं देता हूं। मैं अपने बच्चों को, अपने विश्वासियों को, चेलों को मैं अधिकार देता हूं, तो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से वो नई नई भाषा बोलेंगे, नाशक वस्तु पी जाए तो उनको कोई हानि नहीं होगी, और मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आज दुष्ट आत्मा लोगों को अपने गिरफ्त में लिया हुआ है, लोगों के मन को, सोच को, विचारों को, उनके शरीर को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। हर समस्याओं के पीछे दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही है, हर एक बीमारी के पीछे दुष्ट आत्मा काम कर रही है, हर एक परिवार के पीछे दुष्ट आत्मा लगा हुआ है, हर एक बच्चों के पीछे दुष्ट आत्मा ओवरटाइम ड्यूटी कर रहा है। और प्रभु ने मुझे और आपको अधिकार दिया है, तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे। यदि आप एक विश्वासी हैं तो प्रभु ने अपना अधिकार दिया है, दुष्ट आत्मा आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके बच्चों से, आपके पूरे गली मोहल्ले से वो दूर चला जाएगा। और इस सरकार ने किसी और को दुष्ट आत्मा से बांध के रखा हुआ है, तो प्रभु ने कहा कि तुम दुष्ट आत्मा को उनके अंदर से भी निकाल सकोगे। तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, वे चंगे हो जाएंगे। यदि आप बीमार पड़ते तो अपने ऊपर हाथ रखिए, जहां पर बीमार है, जहां तकलीफ देगा वहां पर अपना हाथ रखिए और अपने लिए प्रार्थना कीजिए, आप चंगे हो जाएंगे। यदि आपके परिवार के लोग, आपके जान पहचान के लोग बीमार हैं, आप उनके ऊपर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये अधिकार प्रभु ने हमको दिया है। प्रभु ने अपने चेलों को आदेश दिया, तुम जाओ और मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु ने उनको 5 काम करने के लिए बोला। मत्ती 10 के 8 पद में, बीमारों को चंगा करो। आज बहुत सारे लोग आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बीमार हैं। जब बीमार का मतलब हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, या मन स्वस्थ नहीं है, हमारा सोच विचार स्वस्थ नहीं है, और इसलिए हम पूरी तरह से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभु ने कहा, जाओ उनको चंगा करो। और चंगा करने वाला हमारा यीशु मसीह है, और चंगाई मिलता है उसके वचन के द्वारा से। प्रभु ने कहा, जाओ उनको प्रचार करो, वचन सुनते सुनते वे चंगे हो जाएंगे। दूसरा, मरे हुओं को जिलाओ। जब आदम ने आज्ञा उल्लंघन किया, वो आत्मा में मर गए, और उसके बाद जितने भी संतान उत्पन्न हुए सब शरीर में पैदा हुए। आत्मा में वो लोग सब मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। जब हम सुसमाचार प्रचार करते, जब लोग वचन को सुनते, वचन को ग्रहण करते, तो उनकी आत्मा का पुनरुत्थान होता है। वो उनकी आत्मा हर एक बंधन से आजाद होता है, शैतान के बंधन से आजाद होता है, हर एक श्राप से आजाद होता है, हर एक बीमारी से आजाद होता है, गरीबी से आजाद होता है, और अब वो जीवित हो गया है यीशु मसीह में। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। प्रभु ने कहा, मरे हुओं को जिलाओ। यदि आप शारीरिक रीति से कोई मरा हुआ है, यदि आप प्रार्थना किए और वो जी भी उठा, उसको दोबारा मरना पड़ेगा। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आपकी प्रार्थना से कोई मुर्दा जो है वो जी उठा, वो दोबारा मरना पड़ेगा उसको। लेकिन यदि आपने किसी को सुसमाचार सुनाया, वचन को ग्रहण कर लिया, उसके आत्मा का पुनरुत्थान हो गया, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा, वो मर जाए तो भी जीवित रहेगा। ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि एक पापी का उद्धार होता है। एक पापी जो आत्मा में मरा हुआ है, वो परमेश्वर का जीवन को प्राप्त करता है। और इसलिए प्रभु ने कहा, मरे हुए को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो। कोड़ पाप को दर्शाता है। लोग पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए प्रायश्चित किया है, और कहता है, जाओ पापियों को शुद्ध करो, उन्हें सुसमाचार सुनाओ कि तुम्हारे पापों को लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, अपना लहू बहा दिया, और यीशु का लहू सारे पापों को से, सारे अधर्म से हमको शुद्ध करता है। और प्रभु ने कहा, दुष्ट आत्माओं को निकालो। अब हम प्रभु के प्रॉपर्टी हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु ने हमको चुन लिया है, और इसलिए अब शैतान का कोई काम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में नहीं है। शैतान को बोलो कि तुम बाहर चले जाओ। शैतान को आज्ञा दो कि आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके बच्चों को छोड़कर
वो दूर चला जाए। और प्रभु ने कहा तुमने सेठ में पाया है, सेठ में दो। मैंने तुमको मुफ्त में दिया है, फ्री में दिया है, तो तुम फ्री में दो। ये जो सेवा है, प्रार्थना की सेवा, सुसमाचार की सेवा, ये फ्री की सेवा है और हमें इसके लिए अपने आप को देना है। यहेजकेल की पुस्तक 3 अध्याय 17 से 18 पद को हम पढ़ते हैं। यहेजकेल 3 अध्याय 17 से 18 पद में तो वहाँ पर लिखा है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। परमेश्वर कहता है मैंने तुमको इस्राएल के घराने के ऊपर पहरुआ नियुक्त किया है। वॉचमैन मतलब जो देखभाल करता है और वो देखभाल करते रहता है और वो समस्याओं को देख करके तुरंत अलर्ट करता है, समस्याओं को देखकर तुरंत वो सावधान कर देता है। तो प्रभु कहते हैं मैंने मुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। आप परमेश्वर से सुने और परमेश्वर से सुनकर लोगों को बता दें। परमेश्वर यज्ञ से कहता है मैंने तुझको जातियों के ऊपर भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। तो मेरे मुंह से वचन सुनकर उनको बता दे, उनको चिता दे, उनको बोल दे। मेरा और आपका काम है परमेश्वर के वचन को बताना, वचन को बोलना। 18 पद में जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसे खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा। प्रभु कहता है कि यदि मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा और यदि तू उसको न चिताए, न समझाए, न बताए, तो वो तो अपने पाप में मर जाएगा, परंतु उसके पाप का लेखा, उसके अधर्म का लेखा मैं तुझसे लूंगा। क्योंकि परमेश्वर पापियों के विनाश से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर प्रसन्न होता है एक पापी के मन फिराने से, और ये हर एक विश्वासी का ये कर्तव्य है कि वो सुसमाचार प्रचार करे। प्रभु ने कहा जाओ और मेरे भाइयों को बताओ कि मैं अब कब्र में नहीं हूँ, परंतु मैं अपने वचन के अनुसार मुर्दों में से जी उठा हूँ। जीवित यीशु के बारे में लोगों को बताएं। ये तीसरा संदेश था प्रभु का। पहला संदेश था, पहला वचन हमने देखा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। दूसरा वचन हमने देखा मरियम, और तीसरा वचन मेरे भाइयों के पास जाओ और उन्हें बताओ। और चौथा वचन जो 20 अध्याय उसके 19 पद, 21 पद और 26 पद, यहाँ 3 बार ये पद पाया जाता है, तुम्हें शांति मिले। प्रभु इस 19 पद में उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। 22 पद में प्रभु, उसके बाद 21 पद में प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले, और 26 पद में भी प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से था, जिसको प्रभु ने कोषाध्यक्ष बनाया था, उसने विश्वासघात किया और 30 चांदी के सिक्कों के बदले में यीशु मसीह को पकड़वा दिया। पतरस प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया कि मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता हूँ। चेले यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे और डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे अपने आप को कमरे में बंद कर लिए थे। हमारा गुरु को वो लोग मार डाले तो हमारा क्या ठिकाना हो। तो वो लोग यहूदियों के डर के मारे, लिखा है सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, डर के मारे वो लोग अपने आप को बंद कर लिए थे। और प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु हम सभी को बधाई देता है और कहता है शालोम, तुम्हें शांति मिले। तुम डर रहे हो ना कि अब मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूँ, तुम डर रहे हो कि अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तुम डर रहे हो कि मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो प्रभु कहता है मैं जीवित हूँ, तुम्हें शांति मिले।
परमेश्वर चाहता कि आज हम शांति से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करें, शांति से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। उसका नाम यहोवा शालोम है। परमेश्वर का नाम यहोवा शालोम है। जब गिदोन ने पूछा न्यायों 6 के 24 पद में, तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम अद्भुत है, मेरा नाम अद्भुत है। और गिदोन के द्वारा से परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुटकारा प्रदान किया और उनके जीवन में शांति लाया। और तब वहाँ पर गिदोन ने परमेश्वर का नाम दिया यहोवा शालोम, अर्थात परमेश्वर शांति दाता है। और यशायाह 9 के 6 में लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, प्राकृतिक परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, प्रिंस ऑफ पीस, वो शांति का राजा है। यदि आज यीशु मसीह आपका राजा है तो आपके जीवन में शांति राज करेगा, आपके जीवन में अशांति नहीं रहेगी। जब लोगों के जीवन में शांति नहीं रहता है, जब वो निराश हो जाते हैं, जब उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तब वो लोग जो है गलत कदम उठाते हैं और अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। परंतु हमारे जीवन में प्रभु ने शांति दिया है। यूहन्ना 14 अध्याय के 27 पद में वो कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तुम न घबराओ और न डरो, मैं तुमको अपनी शांति देता हूँ। तुम अपनी सारी अशांति, सारा बोझ, सारा टेंशन आप मुझको दे दो, अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो। और हमको निमंत्रण देता है मत्ती 11:28 में कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है तुम्हें मुझ में शांति मिले। एक इंसान के जीवन में शांति तब तक नहीं आएगा, आनंद तब तक नहीं आएगा जब तक उनके जीवन में यीशु मसीह ना आ जाए। यदि आपके जीवन में यीशु मसीह है और बाहर समस्या है, तब भी आप आनंद और शांति से आप रह सकते हो। यदि आपके पास संसार की सारी धन दौलत है और यीशु मसीह नहीं है, तो आपके जीवन में सबसे अधिक अशांति और निराशा रहेगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मुझ में शांति मिले। तो प्रभु यीशु मसीह शांति दाता है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करें, अपनी सारी समस्याओं को प्रभु के ऊपर में छोड़ दें। प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। 5वां वचन जो 22 पद में, यह कहकर उसने उन पर थूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, रिसीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा लो। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। पुराने नियम में परमेश्वर पिता का समय था और उसके बाद मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना तक पुत्र का समय है, प्रभु यीशु मसीह का समय है। और 33.5 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह शरीर में रहकर इस पृथ्वी पर निवास किया, सेवा किया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। और अपने पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा का समय है, उसने कहा पवित्र आत्मा लो। मतलब बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को प्रभु ग्रहण नहीं कर सकता है। बिना पवित्र आत्मा के कोई बाइबल नहीं पढ़ सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता, स्तुति गान नहीं कर सकता, प्रचार नहीं कर सकता, गवाही नहीं दे सकता, वो कोई भी अच्छा काम अच्छे से नहीं कर सकता है। और इसलिए प्रभु ने अपने चेलों से कहा, तुम लोग डरे हुए हो बहुत, पवित्र आत्मा दो। यूहन्ना 14 अध्याय में उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता के पास जा रहा हूँ और पिता से विनती करूंगा और पिता तुमको एक और सहायक देगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम में रहेगा। संसार इस बात को नहीं जानेंगे लेकिन तुम उसको जानोगे। मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा लो। तो बिना पवित्र आत्मा के हम इस संसार में कोई भी भला काम नहीं कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, बिना पवित्र आत्मा के आप प्रार्थना नहीं कर सकते, बिना पवित्र आत्मा के आप कोई भी काम, कोई भी सेवा नहीं कर सकते। यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद में और 6 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा निकोदेमुस से, जो फरीसियों का सरदार था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। चाहे आप किसी भी परिवार में आपका जन्म हुआ हो, चाहे आप मसीह परिवार से आते हो या गैर मसीह परिवार से आते हो, यदि आपका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा से नहीं हुआ है, वचन के द्वारा से नहीं हुआ है,
तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि आदम ने जब आज्ञा उल्लंघन किया तो परमेश्वर का जीवन आदम को छोड़ दिया, आदम आत्मा में मर गया। और बाइबल घोषणा करती है रोमियो 3:23 में, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 6:23 में बाइबल कहती है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन परमेश्वर का गिफ्ट है, हमारे लिए वरदान है। और अनंत जीवन हमको देने के लिए यीशु मसीह आया है। हमारे लिए पाप की मजदूरी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है। अब यीशु पर विश्वास करें कि वो मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ दिया गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। उसे अपना जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। जब आप कहते हैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वचन पर विश्वास करते तो पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारी आत्मा का पुनरुत्थान होता है। जैसा यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, हमारी आत्मा का पुनरुत्थान होता है। हम आत्मा में परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करते हैं और पवित्र आत्मा को हम प्राप्त करते हैं। हम पवित्र आत्मा को हम प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा एक गिफ्ट के रूप में हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से हम प्राप्त करते हैं। और उसके बाद जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ गया, हमारा देह परमेश्वर की आत्मा का निवास बन गया, तो अब हमको शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलना है। जब आपने नया जन्म प्राप्त कर लिया है, यीशु को प्रभु ग्रहण कर लिया है, तो अब शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलना है। और पौलुस कहता है फिर इफिसियों 5:18-21 में, दाख रस से मतवाले ना बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। इस संसार में मतवाले मत हो परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और अपने अपने मन में आपस में भजन कीर्तन और स्तुति गान करते रहो और परमेश्वर का यीशु मसीह के द्वारा से निरंतर धन्यवाद करते रहो। हमको धन्यवाद करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए हमारे पाप के मजदूरी मृत्यु चुकाया। हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है। हमको धन्यवाद करना है कि यीशु मसीह जीवित है। हमको धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमको नया जीवन दिया है। हमको धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने हमको इस संसार में एक और सहायक, एक और मददगार पवित्र आत्मा हमको दिया है और वो हमारे अंदर में निवास करता है। तो हमको पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है और आपस में एक दूसरे के अधीन रहो, पवित्र आत्मा के अधीन में रहो। प्रतिदिन अपना जीवन पवित्र आत्मा को समर्पित करो। आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है अपना जीवन का पूरा भागदौड़ पवित्र आत्मा को देना। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है अब आप शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। और जब पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम वो सब काम करने लगेंगे जो हम पहले नहीं कर सकते थे। हम वो सब असंभव काम को हमारे लिए संभव हो जाएगा जो हमारे लिए पहले बहुत कठिन था। और पौलुस के समान जो फिलिप्पियों 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। पवित्र आत्मा को सामर्थ्य देगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर हम अपने जीवन के सारे कामों को विश्वास योग्यता के साथ हम पूरा करने पाएंगे। प्रभु मसीह ने फिलिप्पियों काम 1 के 8 में अपने चेलों से कहा, तुम लोग यरूशलेम को छोड़ना मत, मेरे पिता की प्रतिज्ञा का पूरा होने की बात जोते रहना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पहले पवित्र आत्मा आएगा, उसके बाद सामर्थ पाओगे और उसके बाद आप गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा पहले आएगा जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, जब यीशु को प्रभु स्वीकार करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा। और जब पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे, पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएंगे और पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा और तब आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह ठहरोगे कि यीशु मसीह अब मुझ में जीवित है, यीशु मसीह मेरे साथ में और यीशु मसीह आपके द्वारा से अपनी महिमा को प्रकट करेगा। प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा दो और पेंतिकुस्त के दिन फिलिप्पियों काम 2:1-4 हम पाते पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ। चेले पवित्र आत्मा को रिसीव किए,
सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए। वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, प्रचार करने लगे। अब पतरस जो 3 बार इस मसीह का इनकार किया था, वो सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, उस यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिला दिया है और उसके हम सब गवाह हैं। आप जीवित इस मसीह के गवाह बनेंगे, पुनरुत्थान के गवाह बनेंगे। कब्र खाली है, यीशु मसीह जी उठा है, अब वो मुझ में निवास करता है, वो मेरे साथ में रहता है। जब आप आत्मा के चलाए चलेंगे तो पवित्र आत्मा का उपस्थिति, उसका अभिषेक हमारे जीवन से बहेगा। जैसे हम पाते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 8 पद में कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ में है तो परमेश्वर हमारे साथ में है। जब परमेश्वर हमारे साथ में है और हम गवाही देते हैं, प्रचार करते हैं, तो यीशु मसीह हमारे साथ में है। जब त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ में, मतलब पूरा स्वर्ग हमारे साथ में, पूरा स्वर्ग हमारे अंदर में, हम स्वर्ग को लेकर चलते हैं और स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ में। प्रभु ने कहा जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा मैं तुमको आशीष दूंगा। जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएंगे तब हम भलाई का काम कर पाएंगे, तब हम लोगों के भलाई के बारे में सोचेंगे और परमेश्वर भलाई करने के लिए हमको सामर्थ्य देगा, संसाधन देगा, अवसर उपलब्ध कराएगा। और आपके जीवन का एक ही मकसद होगा, लोगों का भला करना, लोगों को प्रभु के बारे में बताना, लोगों को प्रभु के पास में लाना। यूहन्ना 16 अध्याय 13 पद में प्रभु ने कहा, जब सत्य का आत्मा आएगा अर्थात पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा का काम है सत्य का मार्ग बताना, सच्चाई का मार्ग बताना। इस संसार में बहुत सारे मार्ग है जो विनाश की ओर जाता है, परंतु यीशु ने कहा मार्ग मैं हूँ जो जीवन को जो पर स्वर्ग जाता है। तो पवित्र आत्मा हमको प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में आगे बढ़ने में हमारी सहायता करेगा। दूसरा, वो आने वाली बातें बताएगा। पवित्र आत्मा हमारे भविष्य के बारे में बताएगा, हमारे आने वाले जीवन के बारे में बताएगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर दिन के लिए पवित्र आत्मा हमारी गाइडेंस करेगा, वो मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा हमको जो दिया गया है वो यीशु की महिमा के लिए है, न कि मेरी महिमा के लिए। पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, मतलब वचन में से लेकर आपको प्रकाशित करेगा, प्रकाशन देगा। परमेश्वर की बातों को प्रकाशित करेगा, हमारे विचार में वचन को लाएगा। तो पवित्र आत्मा का यहाँ पर काम है कि वो सत्य के मार्ग बताएगा, आने वाली बातें बताएगा, परमेश्वर की महिमा करेगा और परमेश्वर की वचन को, भली भावती और सिद्ध इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। जब पतरस ने प्रचार किया पेंतिकुस्त के दिन तो सुनने वालों के हृदय छिद गए और उन्होंने पतरस से और शेष प्रेरितों से पूछा। तो पतरस ने कहा, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38 पद में, हे साहिबों हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? पवित्र आत्मा को पाने के लिए क्या करें? प्रश्न है, पवित्र आत्मा को पाने के लिए क्या करें? परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा योएल नबी की पुस्तक में किया है कि अंत के दिन में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उड़े लूंगा। मेरे जवान दर्शन देखेंगे, मेरी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। तो पवित्र आत्मा पाने के लिए सबसे पहला काम है मन फिराओ। मन फिराओ, अपने अपने पापों से, मरे हुए कामों से मन फिराओ। दूसरा, यीशु मसीह पर विश्वास करो कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिला दिया है और उसको अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करो, कन्फेस करो, अंगीकार करो कि वो मेरा प्रभु है और यीशु के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना है? पहली बात, अपने पापों से पश्चाताप करना है। दूसरा, यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करना है। तीसरा, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करना है। जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करते तो हमारे पाप क्षमा हो जाते और हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट में मिलता है, वो हमारे लिए एक सहायक है और इसके लिए हमको रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना है। तो 5वां संदेश प्रभु का है, पवित्र आत्मा लो। आपको अकेला, अनाथ,
जैसा जीवन व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे साथ में है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा इस संसार में पूरा कर सकें। छठवीं बात जो 23 पद में है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। क्षमा का संदेश प्रभु ने कहा, जिनके पाप को तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा किए गए हैं। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह का ये पहला संदेश है, पहला प्रचार है, माफ करो, क्षमा करो। उद्धारकर्ता यीशु मसीह का क्रूस पर से बोले गए पहला वचन था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इस समय यीशु मसीह क्षमा नहीं किया, परंतु पिता से क्षमा मांगा, क्योंकि वो यीशु मसीह के अपराधी थे, परमेश्वर के पुत्र के अपराधी थे। परमेश्वर उनको दंड दे सकता था, परंतु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। और यीशु मसीह की प्रार्थना के कारण से, क्योंकि यीशु मसीह ने उनके पाप क्षमा कर दिया, तो परमेश्वर ने भी उनको क्षमा कर दिया। और इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तुम जिनके पाप को क्षमा करोगे उनके पाप को परमेश्वर क्षमा कर देगा, और जिनके पाप को तुम क्षमा नहीं करोगे उनके पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। मत्ती 5:20 में जब 4 लोगों ने एक लकवे के मारे व्यक्ति को यीशु मसीह के पास में लाया, तो प्रभु ने कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। पाप को क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है, केवल यीशु मसीह को है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। प्रभु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का क्षमा है। जैसे परमेश्वर ने हमारे पाप को क्षमा किया है, वैसे हमें भी एक दूसरे के पाप को क्षमा करना है। दूसरा कुरिन्थियों 5:19 से 20 पद में लिखा है, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से सारे संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया है। जब पाप क्षमा हो जाते हैं तो समझौता हो जाता है, मेल मिलाप हो जाता है। परमेश्वर के पापों का दोष उन पर नहीं लगाया और हमको मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। हमारे पास केवल एक ही सेवकाई है, वो है मेल मिलाप की सेवकाई। लोग परमेश्वर से दूर हो गए, उन्हें परमेश्वर से मिलवाना है। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम मसीह के राजदूत हैं, मसीह के राजदूत हैं, राजा के दूत हैं। मसीह हमारे द्वारा से बोलता है, मसीह हमारे द्वारा से निवेदन करता है, मसीह हमारे द्वारा से माफ करता है, मसीह हमारे द्वारा से चंगा करता है, मसीह हमारे द्वारा से लोगों को स्पर्श करता है। आप प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं। आप जहां भी जाएं प्रभु यीशु मसीह को आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं जीवित यीशु मसीह के मानने वाला हूं। यूहन्ना 20 अध्याय और उसके 21 पद में प्रभु ने कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुमको भेजता हूँ। तुम जाओ, बीमार को चंगा करो, रोगियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुम मेरे राजदूत हो। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मेरा और आपका काम है प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना, उनके लिए प्रार्थना करना। यदि वो सुसमाचार को सुनता है, विश्वास करता है, पापों से मन फिराता है, प्रभु को ग्रहण करता है, तो उनके पाप क्षमा किया जाएगा। और यदि वो मन को कठोर करके विश्वास नहीं करता है, वचन को तिरस्कार करता है, तो परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में बना रहेगा। मत्ती 18 अध्याय 21-22 पद में पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं अपने भाई को कितने बार माफ करूं? पतरस ने कहा, प्रभु क्या मैं 7 बार माफ करूं? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? 7 बार के 70 गुने बार माफ करो। 7 का 70 गुना कितना होता है? 490 बार। मतलब माफ करो और बोलते जाओ, हिसाब नहीं रखना है। माफी का मतलब प्रभु ने कहा दिल से माफ करने का मतलब है माफ करो और
भूल जाओ, फॉरगिव एंड फॉरगेट। प्रभु की प्रार्थना में प्रभु ने को सिखाया, जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ़ किया है वैसे तुम भी हमारे अपराधों को माफ़ कर। यदि आप किसी को दिल से माफ़ नहीं कर पाते हो तो याद रखिए आपके पाप कभी क्षमा नहीं हुआ है। परमेश्वर ने आप कभी अपराध को स्टैंड में रखा हुआ है, आपके पर भी पनिशमेंट आ सकता है। और इसलिए दिल से माफ़ करो, अपने बैरियों से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपराधियों को क्षमा करो। और अंतिम बात आज के लिए जो प्रभु ने अपने पुनरुत्थान के बाद कहा 29 पद में, यूहन्ना 20 का 29 पद में, यीशु ने मुझसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। 27 पद में प्रभु ने कहा, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। स्टॉप डाउटिंग एंड बिलीव। संदेह करना बंद करो और विश्वास करो। शक करना बंद करो और विश्वास करो। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह आया अपने चेलों के बीच में, पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया तो वहां पर थोमा नहीं था। वहां पर थोमा नहीं था, यहूदा फांसी लगा चुका था। 10 चेले अपने आप को बंद करके रखे हुए थे और प्रभु उनके बीच में आया और कहा तुम्हें शांति मिले। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपना हाथ और पंजर दिखाए और चेले इस बात को देखकर बड़े आनंदित हुए। वो लोग बहुत खुश हुए कि हमारा प्रभु सचमुच जी उठा है। और प्रभु ने कहा फिर से तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुमको भेज रहा हूँ। और प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा दो। और प्रभु ने कहा जिनके अपराध तुम क्षमा करोगे उनके अपराध क्षमा किए जाएंगे। और उसके कुछ समय के बाद थोमा आया और बाकी 10 चेलों ने कहा थोमा प्रभु आया था, हमने प्रभु को देखा, प्रभु को सुना, प्रभु ने हमसे ये बातें कही। तो थोमा ने क्या कहा, जब तक मैं उसके हाथ के अपना उंगली नहीं डालूंगा, पांजर में हाथ नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु पतरस के थोमा के मन में अब संदेह है, शक है। वो कहता मैं विश्वास करूंगा लेकिन जब अपनी आंखों से देखूंगा, जब मैं आंखों से देखूंगा तब मैं विश्वास करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, अभी भी भयभीत हैं और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले। थोमा के मन में संदेह था और इसलिए प्रभु थोमा को दर्शन दिया और कहा थोमा से, थोमा अपने उंगली हिलाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। आज हम प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास में कमजोर होते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन विश्वास में कमजोर होते हैं। हम सेवा करते हैं लेकिन सेवकाई में कहीं न कहीं हम कमजोर पड़ते हैं। और प्रभु चाहता है कि हम संदेह ना करें, हम विश्वासी बन जाएं, उस पर भरोसा करें, उससे प्रेम करें, उस पर निर्भर रहें। जब गलील झील में नाव में चेले सवार थे और आंधी तूफान आया और आंधी तूफान से चेले फंस गए थे तो प्रभु मसीह पानी पे चल करके आया। प्रभु पानी पे चल करके आया तो पतरस ने कहा प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं नाव से उतरकर पानी में चलकर आपके पास में आऊं। पतरस ने कहा प्रभु यदि आप पानी में चल सकते हो तो मैं भी पानी में चल सकता हूं, आप मुझको आज्ञा दीजिए। और प्रभु ने कहा आ। और पतरस नाव से उतरा, 1 कदम 2 कदम 3 कदम चला और उसके बाद पतरस सोचने लगा मैं मनुष्य हूँ और मैं पानी में नहीं चल सकता हूँ। वो दाएं बाएं देखा कि लहरें कैसे उठ रही है, उनके मन में संदेह आया, उनके मन में शक आया और पतरस पानी में डूबने लगा। और जब वो डूबने लगा तो प्रभु को पुकारा प्रभु मुझे बचा। तो प्रभु ने तुरंत अपने हाथ को बढ़ाया और पतरस को थाम लिया। प्रभु कितने दूर में था, पतरस के बहुत नजदीक में था। जैसे ही पतरस ने पुकारा प्रभु मुझे बचा, प्रभु ने अपने हाथ को बढ़ाया और पतरस के हाथ को थाम लिया। और प्रभु ने पतरस को नाव में लाया और कहा तुम लोग क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। और यहाँ पर थोमा के मन में भी संदेह है। 26 पद में हम देखते हैं 8 दिन के बाद उसके चेले घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया उनके बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले। यहाँ पर फिर से एक मीटिंग चल रही है
11 चेलों की मीटिंग चल रही है। प्रभु उनके बीच में आया और उनको संदेश दिया। क्या संदेश दिया? अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हर एक मसीह विश्वासियों को शक करते नहीं रहना है, विश्वास करना है, 100% विश्वास करना है, उस पर डिपेंड हो जाना है, उसका अभ्यास करना है अपने जीवन में, और परमेश्वर ने जो कहा है वो आपके जीवन में पूरा करेंगे। थोमा का हृदय परिवर्तन हो गया। जब प्रभु ने कहा विश्वासी नहीं विश्वासी हो, तो थोमा का हृदय परिवर्तन हो गया और वो परमेश्वर को समर्पित कर दिया और उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। पुनरुत्थान के बाद सबसे पहला व्यक्ति थोमा था जिसका हृदय परिवर्तन हुआ और जिसने यीशु को प्रभु स्वीकार किया, जिसने परमेश्वर स्वीकार किया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और यही थोमा था जो भारत में आकर सुसमाचार प्रचार किया। जब प्रभु यीशु मसीह लाजर का संदेश सुना तो वहां पर 3 दिन रुक गए। उस समय यहूदिया के लोग यीशु मसीह को पत्थरवाह करना चाहते थे, तो प्रभु ने कहा, आओ हम लाजर के घर चले, मेरा मित्र लाजर सो गया है। और मालूम है प्रभु वहां पत्थरवाह करने के लिए यहूदी लोग तैयार हैं, फिर भी जाना चाहता है। तो थोमा कहता है यूहन्ना 11 के 16 पद में, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले, आओ हम भी उनके साथ मरने को चले। थोमा संदेह करने वाला व्यक्ति है, दिदुमुस उसका नाम है, संदेही व्यक्ति, संदेह करने वाला। यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते, मुझ पर भी विश्वास करो, मैं पिता के पास जा रहा हूं। तो थोमा कहता है, प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? और तब प्रभु ने यूहन्ना 14 में कहा, मार्ग मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, जीवन मैं हूं। जब पहली बार यीशु मसीह आया 20 अध्याय के 19 पद में, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। थोमा वहां पर नहीं था। थोमा बहुत ही शक करने वाला व्यक्ति है। 10 चेले वहां पर एक ही रूम में बैठ करके वो लोग मीटिंग कर रहे हैं। थोमा प्रभु की उपस्थिति से चूक गया। थोमा प्रभु मसीह की उपस्थिति को मिस कर दिया। प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा दिया, थोमा पवित्र आत्मा से भी वंचित रह गया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चूक गया। प्रभु ने उनको शांति दिया, थोमा जो है शांति से भी चूक गया। चेलों ने प्रभु की आराधना किया, 20 पद में लिखा है, वो बहुत आनंदित हुए। थोमा जो है उस आनंद से भी चूक गया। प्रभु ने उनको संदेश दिया 21 पद में, मैं तुमको भेज रहा हूं। थोमा इस संदेश से भी वंचित रह गया, चूक गया। और 22 और 23 पद में प्रभु ने कहा, तो पवित्र आत्मा लो, मैं तुमको पापों को क्षमा करने का अधिकार दे रहा हूं। तो थोमा जो है परमेश्वर की इस प्रावधान से भी चूक गया। कई बार हम अपने मन में शक करने के कारण से परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर के संदेश को और परमेश्वर के प्रावधान को हम खो देते। प्रभु चाहता है आज कि हम अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बने, और इसलिए थोमा के मन में संदेह था। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 पद में लिखा है, हम लोग को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। प्रभु ने थोमा से कहा, थोमा तुमने तो देखकर विश्वास किया है, परंतु आशीषित है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हमको आंखों से देखने की जरूरत नहीं है, हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। परमेश्वर ने हमको विश्वास की आत्मा दिया है। परमेश्वर की आत्मा विश्वास की आत्मा है। परमेश्वर ने विश्वास से बड़े हृदय से कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और बाइबल में लिखा है इब्रानियों 11 के 6 पद में, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास करना है। दूसरी बात, जो कोई परमेश्वर को के पास आते हैं उनको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर वास्तव में है, वो जीवित है। और तीसरा, परमेश्वर अपने जो खोजते हैं परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। यदि आज आप परमेश्वर की खोज करेंगे तो परमेश्वर आपसे मिलेगा, आपकी समस्याओं के विषय में बात करेगा और प्रभु आपके जीवन में शांति देगा, पवित्र आत्मा से भरेगा, अपनी उपस्थिति से भर देगा। और जब प्रभु का दर्शन पाएंगे तो
आपका सुख आनंद में बदल जाएगा। सो परमेश्वरी वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम सब अपने स्थान में खड़ा हो जाएं।